बीएड प्रथम वर्ष के किसी छात्र ने उपनिषदीय शिक्षा की अवधारणा पर प्रकाश डालने के लिए कहा है। मैं बताना चाहूँगा कि उपनिषदीय शिक्षा वही शिक्षा है जो वेदांत की शिक्षा है। उपनिषद नाम से जो ग्रंथ लिखे गए हैं उसमें बहुत सारे ग्रंथ हैं, वे सभी वेदों के निचोड़ हैं और वेदों के निचोड़ यानी निष्कर्ष होने के कारण उनको वेदांत कहा जाता है। इसके पहले मैंने नव्य वेदांत पर बहुत सारी बातें रखा है और कक्षाओं के दौरान भी वेदांत शिक्षण पर बात की गई थी, बताया गया था। तो जहाँ तक उपनिषदीय शिक्षा की बात है तो वह आप वेदांत की शिक्षा ही समझें। वेदांत में मैंने पहले बताया है कि 3 प्रकार की धाराएं हैं। एक धारा है जो एक ईश्वरवाद की तरफ जाती है, दूसरी सकारात्मक धारा है, साकार ईश्वर की अवधारणा पर विश्वास करती है, और तीसरी बीच की धारा है। उसको हम अगर सही शब्दों में कहें तो अद्वैतवाद, द्वैतवाद और विशिष्टाद्वैतवाद कहा जा सकता है। अद्वैतवाद वह चीज़ है जिसमें यह माना जाता है कि एक ही ब्रह्म जो जगताधार है, जगत सृष्टा है, आनंदकंद है, पूरी सृष्टि का नियंता है, वही जगत को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। उसके अलावा और कोई नहीं है। सभी जीव, सभी जगत चर अचर उसी ब्रह्म में व्याप्त है। द्वैतवाद में जीव और ब्रह्म दोनों के अस्तित्व की स्वीकार्यता, यानी दोनों के अस्तित्व स्वीकार किए जाते हैं। अर्थात ब्रह्म अलग है, उसका एक अपना संसार है, जीव का अपना अलग संसार है, और दोनों एक दूसरे से आच्छादित भी होते हैं। विशिष्टाद्वैत में जीव उसी ब्रह्म का ही एक अंश है, उसी ब्रह्म में व्याप्त रहता है, ब्रह्म के साथ ही उसका अस्तित्व है, ब्रह्म का अस्तित्व उसके अंदर ही, उसकी रोशनी उसमें है, इसी कारण उसके अस्तित्व को भी माना जाता है। इस तरह से द्वैत, अद्वैत और विशिष्टाद्वैत की जो धारणाएं हैं वह शिक्षा को आदर्शवादी, अध्यात्मवादी, मुक्तिवादी स्वीकार करती हैं। सा विद्याया विमुक्तये की अवधारणा इसी अद्वैतवादी दर्शन की देन है जिसे शंकराचार्य ने दिया था। और हम ये कह सकते हैं कि जो आदर्शवाद के सिद्धांत हैं, जो शिक्षा के उद्देश्य हैं, शिक्षा की संरचनाएं हैं, जो अनुशासन के सिद्धांत हैं, वही वेदांत या उपनिषदों में भी बताए गए हैं। आप लोग सुरक्षित रहें और अधिक से अधिक स्टे होम का पालन करें, पर्सनल डिस्टेंस बनाए रखें। हमें राष्ट्र की इस विसंगति से, इस महामारी से लड़ना है। हम दूसरों को जागृत करें। शिक्षा शास्त्र के विद्यार्थी होने के कारण प्रशिक्षण में हम हैं, तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हम देश के उन सभी लोगों को जागरूक करें जो इस महामारी से ग्रसित हो सकते हैं या किन्हीं कारणों से अशिक्षा के कारण वे डिस्टेंस नहीं बना पा रहे हैं, या सैनिटाइज़र का उपयोग करना नहीं जानते हैं, या उनको बहुत सी चीज़ें जो आज बचानी चाहिए उसके बारे में ज़रूरत है। धन्यवाद।